प्रोनाउंसिएशन भी बताएंगे कि आइल्स होता है कि आइलेट्स होता है? ऑफ कोर्स इट इज आइल्स, IELTS एग्जाम इसे भी कहते हैं। आइलेट्स आई गेस थोड़ा सा पंजाबी टच की वजह से पंजाबी लैंग्वेज के साथ हम ज्यादा कनेक्टेड हैं, इस वजह से जो बच्चे हैं उसको एक इजी फॉर्म में बोलने के लिए आइलेट्स कह देते हैं। आइल्स में शायद थोड़ा सा ज्यादा जोर लगता है। सेकेंडली आइल्स के जो अपने फुल फॉर्म पूछिए, दैट इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। और जो आपने नॉवेल्स भी लिखे हैं वो किस जॉनरा के हैं? रोमांटिक है या दोनों नॉवेल्स मेरे रोमांस नॉवल है, लव स्टोरी है। आवर धर्मा बिटवीन अस इज बिटवीन अ सिख बॉय एंड अ हिंदू गर्ल। कुछ डिफरेंस आ गए थे दोनों में रिलीजन को लेकर, हो जाता है जब शादी की बात आती है तब थोड़ा सा हो जाता है इन चीज़ों के ऊपर। एंड सेकेंड नॉवल जो है दैट इज रोमांस नॉवल, लव स्टोरी है, बट उसमें थ्रिल पार्ट भी है। दैट इज समथिंग आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट्स टू रीड, पीपल टू रीड, एंड देन शायद उनको ज़्यादा पता लगेगा। नॉवेल्स आपने लिखे, ठीक है, इमेजिनेशन भी है, बट कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन भी आती है हमें कि कुछ देखा होता है या कुछ दिमाग में चल रहा होता है। हमेशा कहते हैं कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स, बट उनके बाद अगर कोई आता है हमारी लाइफ में वो टीचर्स हैं जो स्कूल में होते हैं। आज भी अगर मैं कहूँ कि चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो स्पीच हो देनी, अगर इंग्लिश में देनी हो, सो आई डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी। जब बच्चे आपके पास आते हैं, आइल्स सीखते हैं, तो उनको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है कि या फिर उनको अपने बेसिक्स ग्रामर वगैरह क्लियर होती है? अगर ग्रामर क्लियर है फिर आइल्स करने में उनको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है। तो अगर ग्रामर स्कूल में ही करवाया जा रहा है सो फिर आइल्स करने में ज़्यादा नहीं, 15 डेज 20 डेज मैक्सिमम, 1 मंथ बहुत है। नालायक वाले भी होते हैं कि सभी इंटेलिजेंट वाले ही आते हैं? होशियार बच्चा, एक थोड़ा होशियार बच्चा अगर इकट्ठे बैठ के पढ़ेंगे तो शायद लर्निंग एक वीकर स्टूडेंट के लिए उतनी ही तेज हो पाएगी। एंड जो टॉपर है उसको चाहे वो घर पे भी पढ़ ले, टॉपर उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसको सिर्फ ये देखना होता है कि पैटर्न क्या है, एग्जाम कैसे होता है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होती हैं हमें फॉलो करनी, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। और जब बीइंग एन आइल्स ट्रेनर, ठीक है, आपको भी कुछ क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि मतलब कोई भी सिखा सकता है जिसकी इंग्लिश अच्छी हो? वैसे अगर देखा जाए तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है, आइल्स का एग्जाम दिया हो, खुद उसके अच्छे बैंड स्कोर्स हैं, अच्छे बैंड स्कोर्स में मैं ओवरऑल 8 से ऊपर मानता हूँ अगर आइल्स ट्रेनर की जॉब करनी है। अगर मैं भी किसी को हायर करता हूँ अपनी कंपनी में, या जब मैंने भी इंटरव्यू दी थी किसी और कंपनीज में जब मैं जॉब करता था, तब वो आइल्स के सर्टिफिकेट देखते थे, TRF जिसे हम कहते हैं, कि आपके कितने बैंड स्कोर्स हैं, आपको नॉलेज भी है कि नहीं है। एक नॉलेज होना और एक पढ़ाने के लिए आई गेस दोनों अलग अलग स्किल्स हैं। जी, IDP और BC दो होते हैं ना जो आइल्स का पेपर सेट करते हैं। एग्जैक्टली। ब्रिटिश काउंसिल जो है वो अब इंडिया में नहीं वर्क कर रहा है। आफ्टर 2020 उन्होंने अपना यहाँ से वाइंड अप कर दिया था एंड दे सोल्ड द कंपनी टू IDP, बट IDP ही है अभी। वो ट्रेनिंग हर ईयर प्रोवाइड करते हैं हमें, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या चीज़ें बच्चों को ज़्यादा हेल्पफुल होंगी इन द रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग सेशंस। तो यस, ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। कुछ नहीं करना है, 18 साल के बाद आइल्स 1 महीने में कर लेनी है हमने। वो कहते हैं कि कुछ ट्रेंड बना हुआ है हमारे यहाँ पे, कुछ कोड के दिमाग से बात हो बस। सेंट सोल्जर टाइम्स पर मैं हूं जसप्रीत कौर शेरगिल और हाजिर हूं आज का पॉडकास्ट लेकर। और मेरे साथ आज मौजूद हैं इंक एंड पेपर आइल्स एंड इमिग्रेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर प्रतीक शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम। और इनसे करेंगे बातचीत और ये भी पूछेंगे कि आइल्स का डर लोगों में इतना क्यों होता है, लोगों में यानी कि बच्चों में, ठीक है। और खास बात ये भी है कि ये नॉवेलिस्ट भी है, इन्होंने नॉवल भी लिखे हैं। सो सर प्लीज बताएं कि आप नॉवेल्स की लाइन में कैसे, और आइल्स और नॉवेल्स का क्या लिंक है? सी, आइल्स इज ऑल अबाउट इंग्लिश
आपकी प्रोफिशिएंसी, आपके लैंग्वेज स्किल्स कैसे हैं। एंड अगर हम नॉवेल्स की बात करें, दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन लैंग्वेज स्किल्स, चाहे वो हिंदी है, पंजाबी है या इंग्लिश है। सो मेरा एक्सेल हमेशा से इंग्लिश में रहा है। दैट इज़ द रीज़न मैंने जो 2 बुक्स लिखी हैं वो भी इंग्लिश नॉवेल्स ही हैं। फर्स्ट मैंने लिखी थी 2017 में, अरधर्मा बिटवीन अस के नाम पे, एंड सेकेंड लास्ट ईयर रिलीज हुई है 2023 में, एंड उसका नाम है एंड देन शी अनलव्ड मी। लिंकेज की बात करूं मैं तो आई गेस बिकॉज ऑफ द प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज हमेशा से रही है, एंड राइटिंग का शौक था, सो आई जस्ट रोट 2 बुक्स। नहीं मतलब आइल्स में तो आप होता है कि ठीक है वोकैबुलरी वगैरह वो सारा कुछ, बट नॉवेल्स में इमेजिनेशन भी चाहिए होती है ना। यस, इट इज ट्रू, बिकॉज मेरा जो स्कूलिंग रहा है वो सेंट सोल्जर स्कूल से रहा है, सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल से। तो मैं जब स्कूल में था, मैं थिएटर में था, स्कूल में डांस ग्रुप में होता था हमेशा से, तो आर्टिस्टिक हमेशा से रहा हूँ मैं। सो दैट इज द रीजन आई गेस, कहीं ना कहीं यही फील्ड में मैं था। स्कूल बहुत ज्यादा उसने इनकरेज किया था, एंड आर्टिस्ट आई गेस उसने थोड़ा सा ज्यादा मोल्ड कर दिया मुझे। ठीक है। और अभी भी जब आपके पास बच्चे आते हैं आइल्स करने के लिए, तो पहले तो ये होता है कि उनकी तो सबसे पहले वो आइल्स को आइलेट्स बोलते हैं पंजाब में। ये एक ट्रेंड है, ये किसी को नहीं पता, और उसकी फुल फॉर्म भी शायद किसी को नहीं पता होगा। आज आप वो फुल फॉर्म भी बताएंगे और प्रोनाउंसिएशन भी बताएंगे कि आइल्स होता है कि आइलेट्स होता है। ऑफ कोर्स इट इज आइल्स, IELTS एग्जाम इसे भी कहते हैं। आइलेट्स आई गेस थोड़ा सा पंजाबी टच की वजह से, पंजाबी लैंग्वेज के साथ हम ज्यादा कनेक्टेड हैं, इस वजह से जो बच्चे हैं उसको एक इजी फॉर्म में बोलने के लिए आइलेट्स कह देते हैं। आइल्स में शायद थोड़ा सा ज्यादा जोर लगता है, तो आइलेट्स इज मोर said by people. Secondly, IELTS के जो अपने फुल फॉर्म पूछिए, that is International English Language Testing System, and Reels and TikTok की दुनिया ने थोड़ा सा अवेयर कर दिया है अब बच्चों को, in comparison to 2013 में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तब IELTS की जगह IELTS was more popular, बट अब चेंज आ रहे हैं, एंड जो आजकल की जेन जी है वो ज्यादा अब आइल्स ही बोलती है। और जो आपने नॉवेल्स भी लिखे हैं वो किस जॉनरा के हैं? रोमांटिक है या मतलब सस्पेंस वाले हैं, थ्रिल वाले, कौन से हैं? दोनों नॉवेल्स मेरे रोमांस नॉवल है, लव स्टोरी है। अरधर्मा बिटवीन अस इज बिटवीन अ सिख बॉय एंड अ हिंदू गर्ल। कुछ डिफरेंस आ गए थे दोनों में रिलीजन को लेकर, हो जाता है जब शादी की बात आती है तब थोड़ा सा हो जाता है इन चीजों के ऊपर। एंड सेकेंड नॉवल जो है दैट इज रोमांस नॉवल, लव स्टोरी है, बट उसमें थ्रिल पार्ट भी है। दैट इज समथिंग आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट्स टू रीड, people to read, and then शायद उनको ज्यादा पता लगेगा। Sure, definitely। मतलब बोलते हैं सभी को कि आपने प्रतीक शर्मा के दोनों नॉवेल्स जरूर पढ़ने हैं ना। और मेरा क्वेश्चन ये भी है कि नॉवेल्स आपने लिखे, ठीक है, इमेजिनेशन भी है, बट कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन भी आती है हमें कि कुछ देखा होता है या कुछ दिमाग में चल रहा होता है, कहीं ना कहीं से सोर्स तो कोई ना कोई होगा ना। सी फर्स्ट इंस्पिरेशन अगर मैं बात करूं तो हम सबकी लाइफ है। हमें हर पॉइंट पे, हर ईयर, हर स्टेज ऑफ लाइफ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उसमें हम सिर्फ वर्ड्स अगर हम डाल दें तो शायद वो किसी के लिए मोटिवेशनल स्पीच बन जाती है, एंड किसी के लिए मोटिवेशनल थॉट बन जाता है। अगर मैं बात करूं, जब मैं स्कूल में था तब एक हमारे सर थे, निशान सर, इंग्लिश के ही टीचर थे। रेनू मैम इंग्लिश के टीचर थे, चरणजीत सर इंग्लिश के टीचर थे मेरे। तो तीनों टीचर जो थे वो सेंट सोल्जर स्कूल में ही थे मेरे, एंड उन्होंने हमेशा से इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, लर्निंग एंड कहूँगा टीचिंग हमें बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड की थी, जिस वजह से बेस शायद मेरा ज़्यादा अच्छा बन पाया। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं आज भी अगर मैं कहूँ कि चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो स्पीच हो देनी, अगर इंग्लिश में देनी हो, सो आई डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन इट। That's good। मतलब बेस जो है वो स्कूल में ही बनता है, स्कूल ही है। अगर हम कहें, हमेशा कहते हैं कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स,
बट उनके बाद अगर कोई आता है हमारी लाइफ में, वो टीचर्स हैं जो ही स्कूल होते में होते हैं, जी। एंड जो वो सिखाएं, जो वो बताएं, हम वही सीखते जाते हैं, एंड आई गेस उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। बिल्कुल। और अभी भी मतलब जब बच्चे आपके पास आते हैं, आइल्स सीखते हैं, तो उनको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है कि या फिर उनको अपने बेसिक्स, ग्रामर वगैरह क्लियर होती है? अगर ग्रामर क्लियर है फिर आइल्स करने में उनको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है। अगर ग्रामर क्लियर उनकी नहीं है तो आई गेस इतना पता हो कि इज एम आर, वॉज वर, किसके साथ हमने लगाना है, उसके साथ वर्ब की फॉर्म्स कौन सी लगनी है, एंड अगर ये चीजें वो कर रहे हैं तो फिर आइल्स क्लियर करनी उनके लिए उतना ही आसान हो जाता है। तो अगर ग्रामर स्कूल में ही करवाया जा रहा है सो फिर आइल्स करने में ज्यादा नहीं, 15 डेज 20 डेज मैक्सिमम, एक मंथ बहुत है। ठीक है। और अभी भी आपके पास बच्चे जो आते हैं वो कैसे होते हैं? मतलब थोड़े नालायक वाले भी होते हैं कि सभी इंटेलिजेंट वाले आते हैं? सी, अगर हम अपने क्लास की बात करें, 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, सभी होशियार तो होने नहीं वाले जी। सभी नालायक भी नहीं होने वाले, मीडियोकर हैं, टॉपर्स हैं, डल बच्चे हैं, बट ऐसे अगर हम उनको डिफ्रेंशिएट कर दें कि नालायक वाले एक साइड पे हो जाए, होशियार वाले एक साइड पे हो जाए, आई गेस लर्निंग स्पीड जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। होशियार बच्चा, एक थोड़ा होशियार बच्चा अगर इकट्ठे बैठ के पढ़ेंगे तो शायद लर्निंग एक वीकर स्टूडेंट के लिए उतनी ही तेज हो पाएगी, एंड जो टॉपर है उसको चाहे वो घर पे भी पढ़ ले, टॉपर उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसको सिर्फ ये देखना होता है कि पैटर्न क्या है, एग्जाम कैसे होता है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होती हैं हमें फॉलो करनी, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। तो एक टॉपर स्टूडेंट के लिए कभी भी डिफिकल्टी नहीं आती, मेन डिफिकल्टी आती है वीक स्टूडेंट एंड मीडियोकर स्टूडेंट के लिए। तो सभी तरह के बच्चे आ रहे हैं, सभी इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हैं। मतलब वही कि अगर इकट्ठे पढ़ते हैं तो एक दूसरे का सपोर्ट हो जाता है, और थोड़ा ये भी हो जाता है कि वो मेरे से ज्यादा पढ़ लेगा, कहीं उसके नंबर ज्यादा ना आ जाए, तो मैं भी, है ना। एग्जैक्टली, ग्रुप डिस्कशन इसीलिए है कि एक दूसरे के बारे में जाने। बहुत बार टॉपर स्टूडेंट्स के पास भी आइडियाज नहीं होते हैं जो आइडियाज एक वीक स्टूडेंट के पास होते हैं, बिकॉज अगर हम कहें आइल्स में कोई ऐसा सिलेबस नहीं है इसमें, इट इज ऑल अबाउट आपकी नॉलेज कितनी है। नॉलेज इन द सेंस ऑफ अगर मुझे कोई बुक, मुझे कोई क्यू कार्ड आ गया फॉर एग्जाम्पल, एंड वो क्यू कार्ड है टॉक अबाउट अ बुक दैट यू रेड इन योर चाइल्डहुड, एंड हो सकता है टॉपर ने कोई अपार्ट फ्रॉम अपने एग्जाम बुक्स, स्कूल बुक्स के कोई और बुक ना पढ़ी हो, एंड एक वीक स्टूडेंट ने शायद कोई नॉवल पढ़ ली हो, तो वो शायद ज्यादा अच्छे से बोल पाएगा इन कंपैरिजन टू अ वीक स्टूडेंट। ग्रामेटिकली एरर्स होंगे, फ्लुएंसी खराब हो सकती है, बट आइडिया शायद ज्यादा हो। बिल्कुल। और जब बीइंग एन आइल्स ट्रेनर, ठीक है, आपको भी कुछ क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि मतलब कोई भी सिखा सकता है जिसकी इंग्लिश अच्छी हो? वैसे अगर देखा जाए तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है, आइल्स का एग्जाम दिया हो, खुद उसके अच्छे बैंड स्कोर्स हैं, अच्छे बैंड स्कोर्स में मैं ओवरऑल 8 से ऊपर मानता हूं अगर आइल्स ट्रेनर की जॉब करनी है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये चाहिए, जरूरी है, लेकिन एज सच कोई इम्पोर्टेंट मैंडेटरी नहीं है कि इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर मैं भी किसी को हायर करता हूं अपनी कंपनी में, या जब मैंने भी इंटरव्यू दी थी किसी और कंपनीज में जब मैं जॉब करता था, तब वो आइल्स के सर्टिफिकेट देखते थे, TRF जिसे हम कहते हैं, कि आपके कितने बैंड स्कोर्स हैं, आपको नॉलेज भी है कि नहीं है। एक नॉलेज होना और एक पढ़ाने के लिए आई गेस दोनों अलग अलग स्किल्स हैं जी। उसमें ज्यादा हमें बेसिक नॉलेज की भी जरूरत है कि बैंड स्कोर्स कैसे देने हैं, जज बच्चे को किस बेसिस के ऊपर करना है। तो मैं अपनी बात करूं तो मैंने PG डिप्लोमा किया है कम्युनिकेशन स्किल्स में, एंड कंप्यूटर साइंस मेरा बैचलर्स में रहा है। तो ऑफ कोर्स दोनों इंग्लिश में रहे थे, फिर ALTS का एग्जाम दिया, उसमें अच्छे स्कोर्स आ गए, एंड देन आई वेंट टू जॉब। ओके। और कुछ ऐसा भी होता है कि आपकी ट्रेनिंग सेशंस भी लगती हैं, जैसे IDP और BC दो होते हैं ना जो आइल्स का पेपर सेट करते हैं? एग्जैक्टली। ब्रिटिश काउंसिल जो है वो अब इंडिया में नहीं वर्क कर रहा है। आफ्टर 2020 उन्होंने अपना यहाँ से वाइंड अप कर दिया था, एंड दे सोल्ड द कंपनी टू IDP, बट IDP ही है अभी। वो ट्रेनिंग हर ईयर प्रोवाइड करते हैं हमें, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या चीजें बच्चों को ज्यादा हेल्पफुल होंगी इन द रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग सेशंस।
तो यस, ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। ओके, तो ये ट्रेनिंग सेशन सिर्फ जो आइल्स ट्रेनर होते हैं उनकी होती है या फिर कोई भी ट्रेनिंग ले सकता है, उनको रजिस्टर कर सकता है? मैं जितनी बार भी गया हूँ मुझे कोई और तो नहीं दिखा वहां पर, क्योंकि शायद ये सिर्फ ईमेल्स हम बिजनेस वालों को ही आते हैं उनके डायरेक्टली हमारी ईमेल्स जी रहते होंगे। अगर वो किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं आगे तो वो कर सकते हैं, बट आई गेस जनरल अगर मैं कहूँ बात, किसी थर्ड पर्सन को शायद वो नहीं ईमेल करते हैं। ओके, या ठीक है। तो अभी आपने आगे कुछ सोचा है कि कुछ नया नॉवल लिखना है, कि अभी दिमाग में बस प्लानिंग चल रही है, या कुछ तो होगा कि ऑब्वियसली 2 लिख लिए हैं, तीसरा नॉवल भी आएगा? थर्ड नॉवल भी आएगा। कब आएगा मैं कभी अभी कह नहीं सकता हूँ। रीजन है कि जब मैंने 2017 में नॉवल लिखी थी आर धर्मा बिटवीन अस, वो मैंने 2.5 मंथ्स में लिखी थी। सो आई वाज अ लिटिल फ्री एट दैट टाइम। मैंने 2.5 मंथ्स में नॉवल लिख दी एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया रीडर्स का, साउथ से, वेस्ट बंगाल से, गुजरात से, ऑल ओवर इंडिया से काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर मैंने साथ में अनाउंस कर दिया दैट यस आई एम गोइंग टू राइट माय सेकंड नॉवल, और इस साल रिलीज हो जाएगा। दैट टुक 6 years फॉर मी टू कंप्लीट द बुक एंड बहुत ज्यादा डिले हो गया। एंड देन रीडर्स यूज्ड टू मैसेज मी कि सर इस साल आएगी कि नहीं आएगी, इस साल आएगी कि नहीं आएगी। सो आई डोंट वांट टू like So you don't want to promise anything, them. I don't want to promise right now anything, but हाँ नॉवल तो जरूर आएगी। नेक्स्ट जॉनर क्या होगा, टॉपिक क्या होगा, आई हैवंट डिसाइडेड। देखते हैं। मतलब आएगा जरूर डेफिनेटली। सो आजकल का जो यूथ है उसको आप क्या कहना चाहोगे? बिकॉज यू आर वेरी यंग, है ना, तो आपने पूरा माइंड सेट कर लिया, आपने किस लाइन में जाना है, क्या करना है, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग है, राइट? तो बहुत सारा यूथ जो हम आज देखते हैं वो फोकस नहीं है, उनको पता नहीं कि हमने करना क्या है। सी यूथ के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, आई जस्ट वांट यूथ, चलो बाद में आता है, आई जस्ट वांट पेरेंट्स के लिए एक चीज है कि दे शुड नॉट पुश देयर स्टूडेंट्स, देयर चिल्ड्रन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम +2 के बाद भी देखें, इफ द स्टूडेंट द चाइल्ड वांट्स, स्टूडेंट्स में आइल्स में बोलोगे स्टूडेंट ज्यादा बोलता हूं, कोई बात नहीं। अगर इफ द चाइल्ड वांट्स कि उन्होंने 1 साल का ब्रेक लेना है आफ्टर द स्टडी, सो मेरे ख्याल से ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता। हम हमेशा एज अ पेरेंट, बहुत लोग कहते हैं तू अपनी लाइफ खराब कर देनी है, तूने साल खराब कर दिया, तूने ये कर दिया। इट इज नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। लेट द चाइल्ड डिसाइड कि उसने आगे फ्यूचर में सिलेक्ट क्या करना है। +2 मैंने फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स में की है या नॉन मेडिकल में की, बट आई हैव इंटरेस्ट इन सम अदर फील्ड, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में, ठीक है। सो मुझे मेरे ख्याल से हिस्ट्री में ही जाना चाहिए, रादर देन इस प्रेशर में आके, पेयर प्रेशर में आके कि मैंने +2 में कॉमर्स की है, तो मुझे अभी MBA ही करनी चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि अगर 1 साल का ब्रेक लेके बच्चा कुछ सीखना चाहता है खुद से, कोई स्किल डेवलप करना चाहता है जी, कोई कुकिंग का ही हो जाए स्किल, राइट? सो उनको टाइम देना चाहिए पेरेंट्स को, एंड चिल्ड्रन को भी, आई गेस बच्चों को भी आजकल के टाइम में कहीं ना कहीं अपने स्किल्स को पहचानना बहुत जरूरी है कि स्किल्स उनमें क्या है, क्वालिटी, एंड उसको वो डेवलप कैसे कर सकते हैं। 1 साल बचा के सारी उम्र लाइफ खराब करना इज नॉट समथिंग दैट आई वुड सजेस्ट। यस, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स में ये होता है कि मतलब +1 +2 में बीकॉम कर ली, मेडिकल कर लिया, चलो उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद मास्टर्स, और फिर उसके बाद सोचते हैं कि हमने करना क्या। जो दिल कहता है वो नहीं करते, मतलब जो बाकियों ने बोल दिया बस वो एक लाइन पे चलते रहना है। दिल बहुत कुछ कहता है, मैं ये भी नहीं कहूंगा सब कुछ करे। मैं ये एक चीज कहूंगा कि अगर आप में ऐसी, जब हम यंग हैं, आज मुझे क्रिकेटर बनना है, कल मुझे MBA करना है, परसों हो सकता है मैं कुछ और करना चाहता हूँ, ये माइंड में थॉट्स आते रहते हैं। अगर आपके माइंड में कोई थॉट आया है एंड वो थॉट आपके 3-4 मंथ्स तक कंसिस्टेंट है कि हाँ मुझे एक गट फीलिंग आ रही है कि यही शायद मेरा फ्यूचर हो, उसको बाद में देखो, रिसर्च करो कि आगे फील्ड्स कौन कौन सी होंगी, स्टडीज कौन कौन सी होगी, जा सकते हैं। एंड बस एक, अगर कोई भी फील्ड है, कोई भी स्ट्रीम है, उसके ऊपर आपकी गट फीलिंग हो जाए, उसको आगे प्रोसीड करने का तभी फायदा है। आज मैं अगर राइटिंग करना चाहता हूँ, कल को मैं कहूँ
मुझे सिंगर बनना है, राइट? तो ना मैं सिंगर बन पाऊंगा, ना मैं राइटर बन पाऊंगा। सही है ना, मतलब वही जो There should be clarity in mind. That's more मतलब important. फोकस भी और क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैंने जो करना है वो अपना 100% देके करना है। ये नहीं कि आज चलो थोड़ा सा अब कुछ नया ट्राई कर लेता हूं। पेशेंस नहीं है पॉइंट। जेन जी में पेशेंस नहीं है वो बिल्कुल है भी। कि मैंने आज किया, मुझे कल उसका रिटर्न मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के जनरेशन में। आजकल के जनरेशन पेरेंट्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो किसी का बच्चा देख लिया ये कर रहा है, हाँ, हमारा क्यों नहीं कर रहा, उसको भी वही करना चाहिए, उसको भी आगे जाना चाहिए। कई पेरेंट्स आते हैं, 1 महीने च आइल्स कर लेगा साडा मुंडा साडी कुड़ी, एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत वीक हैं बच्चे। 18 इयर्स में हम 12th पास आउट हो जाते हैं जी। 18 इयर्स तक किसी ने ध्यान नहीं देना घर में, ना उनको इंग्लिश न्यूज़पेपर लगवानी है, ना उनको बुक्स पढ़वानी है, किताबें पढ़ लो अपने जो स्कूल की हैं, उसके अलावा कभी घर में कोई, पंजाब में स्पेशली कभी किसी घर में लिटरेचर के ऊपर हम लोग कभी फोकस नहीं करते। गाने सुना लो जो मर्जी, आगे सिंगर हो नया से नया हो, एक फुकरियां मरवा लो, एक गाना भी किसी सिंगर ने गाया हो और वो गाना पॉपुलर हो गया तो हर घर के बच्चे को पता होगा। लेकिन अगर कोई अच्छा राइटर है, अच्छे हमारे लिटरेचर आर्टिस्ट पंजाब से बहुत निकले हैं, इवन नॉट इन इंग्लिश, पंजाबी में इतना लिटरेचर है, वो भी मुझे नहीं लगता कि शायद पेरेंट्स कभी भी सजेस्ट नहीं करते। हम कभी भी बाजार से किताब लाकर कभी भी अपने बच्चे को नहीं देते कि आप इसको पढ़ो। ठीक है, जो किताबें स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग ऑन एवरीडे बेसिस। इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर मैं बात करूं तो वो नहीं लगवा के देनी, कुछ नहीं करना है। 18 साल के बाद आइल्स 1 महीने में कर लेनी है हमने। वो कहते हैं कि कुछ ट्रेंड बना हुआ है हमारे यहाँ पे, कुछ कोड के दिमाग चबा दो बस। बट ऐसे नहीं चलता कोई भी चीज, कोई भी स्किल्स है। एक इंग्लिश में एक फ्रेज है, Rome was not built in a day. Yes. Every beautiful thing needs some time to develop, to learn, to excel. Yes. तो पेशेंस आई गेस पेरेंट्स में पहले खराब हो रहे हैं, फिर बच्चों में वो चीज जेनेटिकली जा रही है और मुझे लगता है शायद किसी के भी नहीं है, बस उनको है कि जो करना है बस फटाफट करें और उसका रिटर्न या रिजल्ट हमें मिल जाए, और बस सारा एक सजा सजाया पैकेज हो और हमें कुछ एफर्ट्स ना करने पड़े। एग्जैक्टली 24 की एज में गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, जॉब सेट हो जाए, फैमिली बन जाए, 27-28 तक फैमिली बन जाए। तो दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स, द चिल्ड्रन ऑफ टुडेज टाइम आर थिंकिंग अबाउट। बट ये गलत है सोच। हर पर्सन अपने पेस के हिसाब से चल रहा है। बिल्कुल। जो 24 की एज में जिसने बिजनेस ओपन कर लिया है, हो सकता है 30 तक वो बैंकरप्ट हो जाए, एंड जो 33 में बिजनेस सेटअप कर रहा है वो आगे एक एम्पायर खड़ा करके जाए, वो अपने जनरेशंस आगे के लिए कुछ कर सकता है। सो नो वन इज अ फेलियर। सब अपनी पेस, अपने टाइम के हिसाब से चीजें पाते हैं लाइफ में। हम सब अपने टाइम लेकर आए हैं इस दुनिया में। तो गिव योर टाइम, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। काम करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है, सबके लिए सक्सेस का डेफिनेशन अलग है, बट मिल जाती है, सबको सब कुछ मिल जाता है, सबको मिल जाता है, बस एक थोड़ा सा टाइम, पेशेंस और क्या सकते हैं कि बुक है, पॉलो कोएल्हो की बुक है द अल्केमिस्ट। आई हैव रेड दैट बुक। दैट विल चेंज योर लाइफ इफ यू रीड दैट बुक, डेफिनेटली। और आजकल के जनरेशन को सच में वो बुक पढ़नी चाहिए। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई हैव एवर रेड। वो आपको सिखा देगी कि लाइफ एग्जैक्टली है क्या है। बिल्कुल। जितनी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं लाइफ में, क्या हर्डल्स आते हैं, क्या थॉट प्रोसेस है, कह लो कि सक्सेस जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो हमारे आसपास ही होता है और हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। एग्जैक्टली, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, जनरेशन को, आजकल की जनरेशन को बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। रोज की चाहे एक पेज पढ़ो आप, बट पढ़ो जरूर। रीडिंग के साथ हम रात को अगर सोएं तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन वॉचिंग रील्स and Snapchat यूज करके and all. Yes. So thank you so much प्रतीक सर, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें की, और आई गेस कि आइल्स वाले डाउट्स भी मोस्टली लोगों के क्लियर हो गए होंगे कि उनको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच।